ये हम सभी की फेवरेट कैरेक्टर हार्ली क्वीन से। और यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जब हार्ली क्वीन छोटी थी तो वो काफी चुलबुली थी और फिर एक दिन उसके पिता ने 6 बेयर के बोतल के लिए उसे एक नन को बेच दिया। लेकिन वो नन काफी ज्यादा खड़ूस थी और वो हार्ली को खूब धोया करती थी। लेकिन हार्ली सुधरने वाली कहाँ, उसने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अरखाम के एक असाइलम में एज ए साइकियाट्रिस्ट जॉब शुरू कर दिया। और उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई थी जोकर से और फिर जोकर का ट्रीटमेंट करते करते जोकर के इस के बॉल ने हार्ली के विकेट ही गिरा दिए। और फिर एक दिन हार्ली ने अपने सैया जी के कहने पर एस कंपनी के केमिकल से भरे टैंक में छलांग लगा दी और इसी के साथ साथ जोकर ने उसे काफी सारे माइंड सॉक्स भी दिए थे। और फिर इसका रिजल्ट ये आया कि हार्ली के ऊपर का माला पूरा तो नहीं बट आधा हिल चुका था, थोड़ा थोड़ा। और आपको तो पता ही है कि खुशियां तो सिर्फ 4 दिनों की ही होती है। तो फिर एक दिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और हार्ली के दिल के टोटे टोटे हो गए। अब हमें यहाँ पर ब्लैक मास्क को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का सुपर विलन है। बेसिकली ये गौथम सिटी का बहुत ही बड़ा गुंडा है और ये खुद को टॉप माफिया बनाने के लिए हर बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट रखना चाहता है ताकि वो सिटी में बेझिझक बुरे काम को अंजाम दे सके और लोगों में अपना दहशत फैला सके। और इसकी एक हॉबी ये होती है कि वो किसी को भी मारकर उसके फेस का स्किन उतार कर मास्क कलेक्ट करता है और उसके इन सभी बुरे कामों में हाथ बटाता है उसका राइट हैंड विक्टर। ब्लैक मास्क को जब कभी भी किसी को मारना होता है तो वो ये काम विक्टर को ही देता है और विक्टर जब कभी भी किसी को मारता था तो वो अपने बॉडी पर एक कट का निशान लगा लेता था। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस फिल्म की थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम हेलिना है जो की एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर एक दिन उसके फैमिली को कुछ लोगों ने धोखे से मार डाला लेकिन हेलिना उस वक्त काफी छोटी थी जिस वजह से वो बच जाती है और उसको उन्हीं लोगों में से एक आदमी अपने साथ लेकर चला गया था क्योंकि हेलिना के मॉम डैड को मारने के बाद उसका दिल सॉफ्ट हो गया था। और फिर वो हेलिना को अपने परिवार वालों के पास भेज देता है जहाँ पर उसके फैमिली के लोग उसे बुरे लोगों से फाइट करने के लिए सिखाते हैं। अब इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हम हार्ली क्वीन को देखते हैं जो कि जोकर से ब्रेकअप होने के बाद काफी उदास रहने लगी थी, इसीलिए उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक हैना पाल लिया था। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हार्ली अब एक बहुत ही अच्छी स्केट फाइटर भी बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम हार्ली को एक क्लब में देखते हैं और ये क्लब ब्लैक मास्क का था जहाँ पर वो खूब ड्रिंक करती है और फिर उसका ड्रिंक एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मास्क का ड्राइवर था और फिर वो आदमी हार्ली पर गुस्सा करने लगता है जिस वजह से हार्ली उसके पैर पर ही जंप मार देती है और उसका पैर टूट जाता है। ब्लैक मास्क को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो हार्ली से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जोकर की गर्लफ्रेंड हो वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल देता। क्योंकि ब्लैक मास्क को अभी ये नहीं पता था कि हार्ली का जोकर से ब्रेकअप हो चुका है। हार्ली को ब्लैक मास्क की ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि लोग उसे जोकर के नाम से ही जानते थे, इसीलिए हार्ली अब अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। वो ड्रिंक करते हुए क्लब से बाहर जाती है तभी हार्ली के खुरापाती दिमाग में ब्लैक मास्क से बदला लेने का एक आइडिया आता है क्योंकि हार्ली का मानना था कि बेस्ट आइडिया उसे नशे में ही आते हैं। हार्ली वहाँ खड़े एक ट्रक में बैठकर एस कंपनी की तरफ बढ़ने लगती है और ये ब्लैक मास्क की वही कंपनी थी जिसमें जोकर ने हार्ली को केमिकल से भरे टैंक में कूदने को कहा था। हार्ली उस ट्रक को फुल स्पीड में ले जाकर खुद ट्रक से जंप मार देती है और वो ट्रक जाकर सीधे एस कंपनी से क्रैश हो जाता है जिस वजह से उस कंपनी में एक जोरदार धमाका होता है और वो कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगली सुबह जब हार्ली अपना फेवरेट सैंडविच को खाते हुए जा रही थी तभी उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ जाती है जिसका नाम था रेनी मोंटोया क्योंकि वो हार्ली को पकड़कर अपना प्रमोशन करवाना चाहती थी। लेकिन वो ऑफिसर यहाँ पर अकेली नहीं थी जो हार्ली को पकड़ना चाहती थी बल्कि यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जो हार्ली से बदला लेना चाहते थे क्योंकि हार्ली ने जोकर के साथ मिलकर उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया था। अब जब सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि जोकर उसके साथ नहीं है तो इसीलिए वो लोग हार्ली के पीछे पड़ गए थे। सभी से बचकर भागते भागते एक वक्त ऐसा आता है कि हार्ली चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाती है लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क वाली लड़की आकर उसे अपने क्रॉसबो से बचा लेती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही रिच फैमिली की आखिरी चिराग हेलिना हंटर्स थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक मास्क को देखते हैं जहाँ वो एक फैमिली को उल्टा लटकाकर उन लोगों से एक हीरे के बारे में पूछता है लेकिन जब वो लोग उन्हें कुछ नहीं बताते तो ब्लैक मास्क अपने राइट हैंड यानी कि विक्टर को कहकर उन लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। विक्टर उनमें से 2 को मारकर उनके फेस का स्किन उतार लेता है और जब तीसरे को मारने की बारी आती है तो वो एक छोटी सी बच्ची थी। वो लड़की उसे हीरे के बारे में सब कुछ बता देती है। वो छोटी लड़की उसे बताती है कि थोड़े ही दिनों में एक कंसाइनमेंट आने वाला है और उसी में वो हीरा मौजूद है और तो और उस डायमंड के अंदर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं जो कि उसी रिच फैमिली के बैंक अकाउंट के कोड्स थे जिसके बारे में मैंने मूवी के शुरुआत में आपको बताया था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हेलिना के फैमिली की। उस छोटी लड़की से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ब्लैक मास्क उसे भी मरवा देता है, कमीना कहीं का। और अब यहाँ पर ब्लैक मास्क को एक ड्राइवर की जरूरत थी क्योंकि हार्ली ने उसके ड्राइवर के टांग तोड़ दिए थे, इसीलिए वो अपने ही क्लब में गुलाम की तरह काम करने वाली एक लड़की ब्लैक कैनरी को अपने ड्राइवर के लिए अपॉइंट करता है। गाइस कहने को तो ब्लैक कैनरी ब्लैक मास्क के क्लब में एक सिंगर थी लेकिन उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स थे। वो अपनी आवाज से सुपरसोनिक पावर निकालकर किसी के भी कान के चीथड़े उड़ा सकती थी। फिर ब्लैक मास्क ब्लैक कैनरी को ऑर्डर देता है कि आज रात एक कंसाइनमेंट होने वाली है जिसमें एक डायमंड होगा और उस डायमंड के अंदर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, इसीलिए मुझे हर हाल में वो डायमंड चाहिए। तो कैनरी अपने बॉस की ऑर्डर को मानते हुए विक्टर के साथ उस डायमंड को हासिल करने के लिए निकल जाती है। फिर जैसे तैसे करके ब्लैक कैनरी और विक्टर उस डायमंड को हासिल करके वहाँ से बाहर निकलते ही है कि तभी चांदनी चौक के छटे हुए पॉकेट मार जैसी एक छोटी
सी जेब कतरी जिसका नाम कैसेंड्रा था वो विक्टर के पॉकेट से उस डायमंड को चुरा लेती है। लेकिन कैसेंड्रा उस डायमंड के साथ साथ बहुत से लोगों की चीजों को भी चुरा कर भाग रही थी और तभी बहुत सारे पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। विक्टर और ब्लैक कैनरी उस डायमंड को कैसेंड्रा से वापस ले पाते कि उससे पहले पुलिस वाले कैसेंड्रा को अपने कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। वहाँ रास्ते में कैसेंड्रा सारे सामान को पुलिस वालों के हवाले कर देती है, लेकिन उस डायमंड को बचाने के लिए वो उसे निगल लेती है। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक मास्क को देखते हैं जिसने हार्ली क्विन को पकड़ रखा था क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि हार्ली और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है और उसी ने उसके एस कंपनी को बर्बाद किया है। इन सभी के अलावा ब्लैक मास्क और हार्ली क्विन के बीच काफी सारे बातों को लेकर दुश्मनी पहले से ही थी, इसीलिए ब्लैक मास्क अब उसे मारकर उसके फेस का मास्क कलेक्ट करना चाहता था। ब्लैक मास्क विक्टर को उसे मारने का ऑर्डर देता कि उससे पहले हार्ली ब्लैक मास्क से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक डायमंड की तलाश में हो जिसे एक कैसेंड्रा नाम के जेब कतरी ने विक्टर से चुरा लिया है। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वो डायमंड किसी भी हाल में ला कर दूंगी। जिस पर ब्लैक मास्क हार्ली के बात पर एग्री हो जाता है और कहता है अगर तुम उस डायमंड को मुझ तक पहुँचा दोगी तो मेरे आदमी तुम्हें फ्यूचर में कभी भी तंग नहीं करेंगे और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिसके बाद हार्ली अपने फेस को कवर करके सीधा पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन कैसेंड्रा को वहां से निकालने के लिए ताकि वो उससे उस डायमंड को ले सके। अंदर जाते ही हार्ली अपने शॉर्ट गन से सभी पुलिस वालों को एक एक करके शूट करने लगती है, लेकिन हार्ली के गन में बुलेट की जगह सिर्फ और सिर्फ कलर्स और काफी सारे ग्लिटर्स भरे हुए थे क्योंकि उसका मकसद कैसेंड्रा को वहाँ से निकालने का था, किसी को भी मारने का नहीं। गाइस, जिस तरह से हार्ली ने बड़े प्यार मोहब्बत से कलरफुल अंदाज में लोगों को धोया ना, मुझे तो मजा ही आ गया। जिसके बाद हार्ली कैसेंड्रा को छुड़ाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि सारे सिस्टम में पासवर्ड लगा हुआ है जिससे जेल के दरवाजों को खोला जा सकता था, इसीलिए हार्ली उन सारे सिस्टम में उंगली करना शुरू कर देती है, जिस वजह से कैसेंड्रा के साथ साथ वहाँ के सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और फिर सारे कैदी मिलकर उल्टा हार्ली पर ही अटैक कर देते हैं क्योंकि हार्ली ने कुछ दिनों पहले जोकर के साथ मिलकर उन कैदियों को भी नहीं छोड़ा था। फिर काफी देर उन सभी के बीच अच्छी खासी फाइट होने के बाद हार्ली कैसेंड्रा को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद अब हार्ली को ये पता चलता है कि कैसेंड्रा उस डायमंड को निगल गई है। जिसके बाद हार्ली कैसेंड्रा को लेकर अपने घर चली जाती है जो कि किसी ओल्ड मैन के एक रेस्तरां के ऊपर था और इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि हार्ली उस रेस्तरां के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है सिवाय उस रेस्तरां के ऑनर के। अपने घर आते ही हार्ली कैसेंड्रा को पॉटी करने को कहती है ताकि वो डायमंड उसके पेट से बाहर आ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर हार्ली अपने हैना को खाना देती है और फिर रात होते ही हार्ली के घर पर एक आदमी उससे बदला लेने के लिए वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें उसका हैना बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और इसी वजह से हार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। फिर हार्ली उस ओल्ड मैन के पास जाती है और कहती है कि मेरे एड्रेस का पता सिर्फ आपको ही था, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर वो ओल्ड आदमी कहता है कि मैं करता भी तो क्या करता, उसने मुझे काफी सारे पैसों का लालच दिया और मुझे एक बड़ा रेस्टोरेंट देने का ऑफर भी किया, इसीलिए मैं खुद को रोक न सका, कमीना बुढ़ा। इसके बाद अब हार्ली कैसेंड्रा को ब्लैक मास्क को देने का सोचती है ताकि सारे बुरे लोग उसका पीछा करना छोड़ दे, इसीलिए हार्ली ब्लैक मास्क को कॉल करके अपने बताए हुए लोकेशन पर बुलाती है और वो जगह कोई और नहीं बल्कि जोकर की फेवरेट जगह थी, जिस जगह पर जोकर अपने सारे बुरे कामों को अंजाम दिया करता था। जिसके बाद ब्लैक मास्क ब्लैक कैनरी और विक्टर को हार्ली के पास कैसेंड्रा को लाने के लिए भेजता है और कहता है कैसेंड्रा से वो डायमंड लेने के बाद हार्ली और कैसेंड्रा दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और तभी ब्लैक कैनरी उसकी ये बात सुन लेती है और वो हार्ली को अलर्ट करने के लिए मैसेज कर देती है क्योंकि वो कैसेंड्रा को काफी समय से जानती थी, वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहा करती थी और वो ये भी जानती थी कि कैसेंड्रा के मॉम डैड के बीच बॉन्डिंग काफी ज्यादा खराब है। लेकिन विक्टर को ये बात मालूम चल जाता है कि ब्लैक कैनरी उन्हें धोखा दे रही है और फिर वो ये बात अपने बॉस यानी कि ब्लैक मास्क को भी बता देता है, जिस वजह से ब्लैक मास्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपना ब्लैक मास्क पहनकर अपने शैतानी रूप में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है हार्ली की तरफ जहाँ हार्ली कैसेंड्रा से वो डायमंड निकालने की कोशिश करती है जिसे कैसेंड्रा ने निगल लिया था। फिर हार्ली कैसेंड्रा को चेयर से बांधकर कमरे से बाहर आती है और तभी रिनी मोन्टोया भी वहाँ आ जाती है जो कि नशे में डूबी हुई थी क्योंकि उसके बॉस ने रिनी मोन्टोया को इतने सारे क्रिमिनल्स को पकड़वाने के बाद भी उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया था, जिस वजह से रेनी ने पुलिस की नौकरी छोड़कर हार्ली को पकड़ने का ठान लिया था। फिर यहाँ पर हार्ली और रेनी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, दोनों आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन फिर हार्ली रेनी को एक जबरदस्त किक मारकर उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। लेकिन तभी विक्टर ब्लैक कैनरी के साथ वहाँ आकर हार्ली को ब्लोगन से शूट करके बेहोश कर देता है। इधर विक्टर हार्ली को मारने का प्रोग्राम बना रहा था जिसका फायदा उठाकर ब्लैक कैनरी कैसेंड्रा को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले विक्टर वहाँ आकर ब्लैक कैनरी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हमें तुम्हारी इस चाल के बारे में पता नहीं चल पाएगा, बेवड़ी लड़की। विक्टर ब्लैक कैनरी को गन से शूट करता कि उससे पहले हेलेना हंटर्स वहाँ आकर अपने क्रॉसबो से विक्टर को इंजर्ड कर देती है और तभी हार्ली भी होश में आकर विक्टर को एक छोटे से किले से स्टैब कर करके जान से मार देती है। इसके बाद रीनी और कैसेंड्रा भी वहाँ आ जाती है और वो लोग आपस में ही गन पॉइंट करके एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हेलेना ने हार्ली को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने खानदान वालों के मौत का बदला लेने के लिए विक्टर को मारा था क्योंकि उसके मॉम डैड को मारने वाले यही लोग थे। जिस पर हार्ली कहती है कि वाओ, अपने खानदान की आखिरी चिराग बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लिया तुमने तो। फिर वो लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी ब्लैक मास्क उस जगह को चारों तरफ से घेर लेता है, जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि वो लोग मुझे
ही मारने आए हैं। तो हार्ली कहती है कि नहीं, वो हम सभी को मारने आए हैं, क्योंकि हेलेना ने उसके चड्डी बड्डी को मारा है, रिनी ने उसके खिलाफ केस बनाया, कैनरी ने उसके साथ धोखाधड़ी किया और मेरी तो उसके साथ जाति दुश्मनी है, इसीलिए वो हम सभी को मार देगा। तो बेहतर यही है कि हम सभी को साथ मिलकर उस हरामी का मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग हार्ली क्विन की बात पे एग्री करते हैं और साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम बिल्डअप हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ब्लैक मास्क की टीम वर्सेस बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम में ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है और सारी नारी उन शैतानों पर भारी पड़ने लगती है और एक के बाद एक सभी को खूब धोती है। लेकिन ब्लैक मास्क किसी तरह कैसेंड्रा को अपने कब्जे में ले लेता है, जिस वजह से ब्लैक कैनरी गुस्से में आकर जोर से चिल्लाती है और अपने सुपरसोनिक पावर से ब्लैक मास्क के आधे आदमियों को अकेले ही ढेर कर देती है। लेकिन ब्लैक मास्क और उसके कुछ लोग कैसेंड्रा को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और फिर आता है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन, जब हार्ली अपने स्केट्स के साथ ब्लैक मास्क के कार का पीछा करने लगती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उसके कार को मात दे सके, इसीलिए उसकी मदद करने वहाँ आ जाती है हेलेना हंटर्स। जिसके बाद हार्ली हेलेना के बाइक के सहारे ब्लैक मास्क के कार का पीछा करने लगती है और उसके लोगों को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिलते हैं हार्ली क्वीन के जलवे। वो बड़े ही चालाकी से कार के ऊपर चढ़ जाती है और उस कार का एक्सीडेंट करवा देती है। लेकिन ब्लैक मास्क भी कम साड़ा नहीं था, वो किसी तरह से बचकर एक ऐसी जगह में जाकर छुप जाता है जहाँ बहुत से स्टैचू रखे हुए थे और वहाँ काफी ज्यादा फॉग भी था, जिस वजह से हार्ली को ब्लैक मास्क नजर नहीं आता। फिर ब्लैक मास्क हार्ली से कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं कैसेंड्रा को मार दूंगा, लेकिन हार्ली उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उस पर शूट कर देती है। बट अनलकली उसका निशाना चूक जाता है और अब उसके गन में बुलेट भी नहीं बची थी। तभी ब्लैक मास्क